ठेकेदार जी देखिए, ठेकेदार साहब भाग गए। यहाँ बड़े पैमाने पे लूट खसोट का काम चलता है, बड़े पैमाने पे। काहे भाग गए? लेटरिंग लगा होगा। लेटरिंग लगा मोहन मैदान करने गए होंगे। लगातार गोपालगंज में काम हो रहा है। समझ लीजिए डीएम साहब और यहाँ के स्थानीय नेताजी लोग, प्रेम शंकर यादव जी से भी हम पूछना चाहते हैं, चाहे मिथिलेश तिवारी हो चाहे मंजीत सिंह जी, जिस तरह से बांध पे काम हो रहा है ना, आप लोग का बस का नहीं। अगर इस खाली पनिया बढ़ जाए, खाली यहाँ तक पानी आ जाए, औकात नहीं है किसी अधिकारी को रोक लेना। क्योंकि जिस तरह से लूट खसोट का काम हो रहा है, जहाँ बालू रखना है 50 kg, उसमें मिट्टी रखा जा रहा है वो भी 20 kg। तो इस तरह से गोपालगंज के बांधों का बचाव किया जा रहा है। अब आपका घर थोड़े डूबेगा, आपका तो घर है शहर में है, तो आप लोग थोड़े डूबिएगा। डूबेगा कौन? यहाँ के जनता डूबेगी, यहाँ के गरीब लोग डूबेंगे। गोपालगंज के डीएम साहब या बैकुंठपुर के विधायक सुन लीजिए, चाहे पूर्व विधायक, चाहे पक्ष, चाहे विपक्ष, जिस तरह से काम हो रहा है, जब पानी बढ़ जाएगा तो आपके बस का नहीं रहेगा रोक लेना। ये बात समझ लीजिए आप लोग। दिखाते हैं, देखिए अब गलना शुरू हो गया। दिखाइए हो, दिखाइए क्या है, क्या है हो, बोलिए क्या है। फिर वही आप बात कर रहे हैं, वो अपना चेक करिए। चेक करिए, तब बताइए, चेक करिए, बताइए क्या हो, क्या है ये, क्या हो, क्या है, क्या हो गई? ये तो बह जा रहा है, बह जा रहा है ना। तो वो तो करिए जब ये का बालू हमारा। नेपाल में बारिश हो रहा है और उस बारिश के वजह से है गोपालगंज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो बाढ़ का जब खतरा मंडरा रहा है तो उसके लिए जो है लगातार गंडक विभाग के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, चाहे जेई वगैरह हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बांध किसी प्रकार से टूटे नहीं। लेकिन ये लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बोरा है, केवल दिखावा कर रहे हैं ये लोग। ये बोरा है, इस बोरे में ये लोग को 50 kg बालू भरना है। क्या भरना है? बालू। बालू माना जाता है कि बालू अगर पानी में जाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा, चिपक जाएगा, पानी का मतलब निकासी नहीं होगा और वो गलेगा नहीं, रिसाव नहीं होगा, गलेगा नहीं। लेकिन जब इस आप बोरे में मिट्टी भरिएगा तो मिट्टी जो है ऑटोमेटिक जब पानी में जाएगा तो धीरे धीरे गलना शुरू होगा और वो पानी के साथ गल के मिल जाएगा। ऐसे आप देखे होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें क्या भरा जा रहा है। ये देखिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे कई सौ बोरियों भरा चुका है और लगातार भरा जा रहा है। और ये देखिए, और यहाँ के जेई साहब का हम लोगों ने नंबर खोजने का प्रयास किया तो मिला नहीं, और एक उधर जेई साहब का नंबर मिला तो उनका नंबर बंद है। ये पूर्ण रूप से मिट्टी है, इसमें बालू का अंश हमको नहीं लग रहा है कि 1% है। चलिए जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गोपालगंज का बैकुंठपुर का इलाका है। ये बैकुंठपुर का ये कौन सा गांव है? ये बलरा गांव है। और बलरा गांव में पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से बांध टूट गया था और फिर भी ये लोग जो है लगातार इसमें मिट्टी भर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोग का उम्र भी नहीं होगा काम करने का। उम्र है वो का? ब्याह हो गया है। इधर आओ, आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड घर पे है। तुम्हारा 18 साल उम्र है? हाँ। देखिए क्या नाम है बाबू? धनजीत कुमार। कहाँ घर है? बलरा। क्या भर रहा है बोरे में? बोरा हम नहीं भरते हैं। क्या करते हैं? ट्रैक्टर आते हैं। लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है। तो तुम कैसे ट्रैक्टर चलाएंगे? बांध पे चलाते हैं, सीखते हैं उनके संग, वही सिखाते हैं। क्या भाई, क्या भरा था? मैं माटी भरा था। माटी भरा बोरा में बालू भरा का है? माटी भरा था। बालू है? बालू है, नहीं का बालू है, नहीं ना भैया, दिखाई ना बोलो। नहीं वाला बालू है सर। तन दिखाई रोगे बालू। इरोगा भाषा में बालू कहला। हाँ देखिए, तो माटी कौन चीज कहला ये बताइए तो। माटी हमारा के दिखा दे। यही वाला जो बालू होता है ना, वही हाँ है। हाँ, तो इसे घर ढला ये जाएगी ना। ना घर थोड़ी, हाँ। पानी में ही घोली की क्या हुई? नहीं घुलेगा। घुल के देखा, लिए हैं उठाई है, लिए पानी लग वहीं बा। आई आओ जाओ, आई ना प्रैक्टिकल होइए जाओ, आई आई लिए जाओ। चलिए, ये कह रहे हैं कि ये मिट्टी नहीं बालू है, तो इसको हम साबित करते हैं कि ये बालू है कि मिट्टी है। हालांकि ये मिट्टी ही है, इनके कहने से थोड़े हो जाएगा। ये मिट्टी है और इसको हम साबित करके दिखाते हैं। देखिए बगल में पानी लगातार बढ़ रहा है और पानी बढ़ने के वजह से एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से पे काम हो रहा है ना, ये गोपालगंज के डीएम साहब
या बैकुंठपुर के विधायक लोग आप सुन लीजिए, चाहे पूर्व विधायक, चाहे पक्ष, चाहे विपक्ष, जिस तरह से काम हो रहा है, जब पानी बढ़ जाएगा तो आपके बस का नहीं रहेगा रोक लेना। ये बात समझ लीजिए आप लोग। दिखाते हैं, देखिए अब गलना शुरू हो गया। दिखाइए हो, दिखाइए क्या है, क्या है हो, बोलिए क्या है। फिर वही आप बात कर रहे हैं। वो अपना चेक करिए। चेक करिए, तब बताइए, चेक करिए बताइए क्या हो, क्या है, ये क्या हो, क्या है, क्या? क्या हो गई। ये तो बह जा रहा है। बहुत जा रहा है ना। वो तो करिए जब ये का बालू हमारा। तो आप समझ लीजिए, गोपालगंज के डीएम साहब, आप कान खोल कर देख लीजिए, कान खोल कर देख लीजिए और आंख भी खोलिए साथ साथ, क्योंकि कान में तेल डाल के सोने से नहीं होगा। गोपालगंज का बांध का क्या हाल है, लगातार हम लोग 3 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखे होंगे, कल भी हमने वीडियो दिखाया, और जगह जगह पे रैट होल है और इस तरह से काम हो रहा है। ठेकेदार साहब रुकिएगा 2 मिनट, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के ठेकेदार हैं, रुकिए ना ठेकेदार जी, ठेकेदार जी देखिए, ठेकेदार साहब भाग गए। यहाँ बड़े पैमाने पे लूट खसोट का काम चलता है, बड़े पैमाने पे। काहे भाग गए हो, काहे भाग गए हैं? लेटरिंग लगा होगा। लेटरिंग लगा है, मोहन मैदान करने गए होंगे। बताइए बनवा रही है काम। रोलिंग राहु घर का हमनी घरे जा साला बाढ़ आवेला कि ना। बाढ़ तो अइबे करला। अरे रोकई खातिर ही बनल बा, लेकिन रोवा जवना के माटी को जवना के रोवा बालू को हां में ही का बालू है मगर माटी हमारा जी सूखे नहीं होता, एकदम बालू हो जाई। एकदम मर्दाना सिंह हम खाली। हां बात पे झूठ का है बोलल नहीं महाराज, अभी झूठ बोले ना। तो जिस तरह से लगातार गोपालगंज में काम हो रहा है, समझ लीजिए डीएम साहब और यहाँ के स्थानीय नेताजी लोग, प्रेम शंकर यादव जी से भी हम पूछना चाहते हैं, चाहे मिथिलेश तिवारी हो, चाहे मंजीत सिंह जी, जिस तरह से बांध पे काम हो रहा है ना, आप लोग का बस का नहीं। अगर इस खाली पनिया बढ़ जाए, खाली यहाँ तक पानी आ जाए, औकात नहीं है किसी अधिकारी को रोक लेना, क्योंकि जिस तरह से लूट खसोट का काम हो रहा है, जहाँ बालू रखना है 50 kg, उसमें मिट्टी रखा जा रहा है वो भी 20 kg। तो इस तरह से गोपालगंज के बांधों का बचाव किया जा रहा है। अब आपका घर थोड़े डूबेगा, आपका तो घर है शहर में है, तो आप लोग थोड़े डूबिएगा। डूबेगा कौन, यहाँ के जनता डूबेगी, यहाँ के गरीब लोग डूबेंगे। बाकी यही खबर हम आपको गोपालगंज जिले के सिधवलिया ब्लॉक अंतर्गत ये जो बालरा बांध है, ये बालरा का बांध है, और यहीं से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बड़े, ये सलेमपुर, देखिए सलेमपुर में कल पिछले साल भी हमने दिखाया था कि यही बांध जो है आगे टूटा हुआ था, और इस बार देखिए किस तरह से बड़े पैमाने में, ऐसा नहीं है, यहाँ 200-300 बोरिया है। और इस तरह से अब जब ये टूटना शुरू होगा तो इसको फटाफट फेंका जाएगा, कहाँ गया कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर, माल बनना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं?